हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BA BSc सेकेंड ईयर थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन नंबर 16। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं शो दैट द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज नो रिपीटेड रूट्स। हाँ जी, हमें कहता है कि इसके पास रिपीटेड रूट नहीं है, हमें ये शो करना है। चलिए करते हैं शो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला काम, मैं इसको लेट कर लेता हूँ fx। लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 4। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। डेरिवेटिव अपने पास क्या आता है? 3x² माइनस 6x। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। ये कहता है इसका रिपीटेड रूट नहीं है, हमें ये शो करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से इसका डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट कर दे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको अगर मैं 1 के अंदर पुट करके चेक करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके पास रिपीटेड रूट होगा या नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा वे मेरे पास ये है कि मैं यहाँ से इसकी जीसीडी फाइंड कर लूं। हाँ जी, हम इसकी जीसीडी फाइंड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट भी तो उसको कर सकता हूँ। समझ रहे हो कि हमें क्या करना है कि रिपीटेड रूट होता है तो वो रूट fx के पास भी होता है और f डैश x के पास भी होता है। ठीक है, नाउ fx इज इक्वल टू 0 has a multiple root if we can find common root या root, we can find common root ले लेते हैं आप। we can find common root in fx is equal to 0 and f dash x is equal to 0। ठीक है, अब यहां से देखो f dash x is equal to 0, मैं इसको पुट कर देता हूँ। ठीक है, therefore f dash x is equal to 0, this implies अपने पास यहाँ से क्या है? 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 3x कॉमन आ जाता है, x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अपने पास आता है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू। ठीक है, अब पुट करते हैं 0 को और 2 को कहाँ पे? fx के अंदर। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर, राइट। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लूँ यहाँ से। ठीक है, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है? f0 इज इक्वल टू 0 माइनस का 4, दैट इज माइनस का 4 नॉट इक्वल टू। ठीक है, देयर फोर -4 इज नॉट ए कॉमन रूट। ठीक है, -4 कॉमन रूट नहीं होगा। ऑल्सो वी पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूं मैं यहाँ से, मेरे पास f(2) इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास है, एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? ठीक है ठीक है, 2 की पावर 3 माइनस 3 × 2 की पावर 2 -4। तो यहाँ से 8 माइनस के 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस का 4, दैट इज यहाँ से -4 सॉरी -4 -12 -16 और +8, ये आ गया अपने पास -8, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर -8 इज आल्सो नॉट ए रूट ऑफ fx इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका रूट ये भी नहीं है और इसका रूट -4 भी नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से, हेंस वी कैन से दैट fx is equal to 0 has no repeated roots। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अपने यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट अपने पास है विदाउट सोल्विंग द इक्वेशन x³
माइनस एक्स स्क्र -2x +2 इज इक्वल टू 0। प्रूव दैट इट हैज नो मल्टीपल रूट। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। करते हैं इसको भी सोल्व। इसको मैं लेट कर लू एफ एक्स। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू x³ -x² -2x +2। इसको लेट किया मैंने इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर एफ डैश एक्स निकालेंगे यहाँ से 3x² -2x -2। अपने पास ये आ गया। ठीक है, अब हमें शो करना है कि इसके पास मल्टीपल रूट नहीं है। अब यहाँ से देखो, इसको हम क्या मिडिल टर्म थ्योरम से सोल्व कर पाएंगे? 3 × 2 = 6, माइनस का 6, और सब अपने पास -2 आता हो, तो ऐसा नंबर अपने पास सिंपल तो मिलने वाला है नहीं। ठीक है, अगर देखो मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालता हूँ, टू प्लस माइनस का, टू का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, दो तिया 6 × 4 = 24, अपॉन में 6। तो 2 प्लस माइनस का 2√7 अपॉन में 6। तो यहाँ से 1 प्लस माइनस का √7 अपॉन में 3, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको सोल्व करने ऐसा थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको जीसीडी वाले मेथड से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, उससे अपना काम हो जाएगा। बोलो, ये काम सही रहेगा ना? हाँ सर, ये काम सही रहेगा। एक क्वेश्चन जीसीडी से भी करवा दो, है ना? चलिए, वी नाउ फाइंड जीसीडी ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। ठीक है, जीसीडी डिफाइंड करना तो आपको अच्छे से आता है ना, राइट? तो चलिए, जीसीडी डिफाइंड करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे कर दूं। यहाँ पे तो फिर ये आ नहीं पाएगा ना, स्पेस थोड़ा कम रह जाएगा। मैं इसके लिए यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ये काम कर सकते हैं यहाँ से। अब जिससे डिवाइड करना है उसको लिखता हूँ लेफ्ट में, 3x² -2x -2। ठीक है, और ये अपने पास है x³ -x² -2x +2। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, राइट? अब हमें यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करना क्या अपने लिए एक आसान टास्क होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपने पास 3 बैठा हुआ है, यहाँ पे अपने पास 3 नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये काम तुम कर सकते हैं ना? चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं अपने पास क्या बनता है। 3x³ -3x² माइनस, अपने पास यहाँ से 6x +6। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना हम अपने लिए इजी टास्क हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3x² है, ये 3x³ है, ये जाएगा अपने पास यहाँ पे x पे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे आता है 3x³, फिर माइनस का 6x², फिर माइनस का 2x। ठीक है ना, अब साइन चेंज करते हैं इसका, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -3 + 6, दैट इज अपने पास बनता है 3x², -6 + 2, माइनस का 4x प्लस का 6। ठीक है, अभी भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इजीली। हाँ जी, अभी हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं ना अपने पास, x² टर्म में यहाँ पे x² है, तो ये जाएगा इस पे अपने पास, ये जाएगा अपने पास +1 पे। ठीक है, तो यहाँ था अपने पास 3x² -2x -2। साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। -4 + 2 अपने पास आता है यहाँ से -2x। ठीक है, +6 और प्लस का 2, दैट इज +8। अपने काम, अपने पास इतना काम हो गया। ठीक है, अब मुझे इससे इसको डिवाइड करना है, डिग्री इसकी छोटी आ चुकी है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ पे देखो -2x +8 अपने पास ही आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाएंगे। यूनिटी बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूं। ठीक है, तो नीचे अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x -4, मैंने -2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा x माइनस का 4।
अब x माइनस फोर से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये जाता है अपने पास यहाँ से 3x पे। ठीक है, 3x का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो ये बनता है 3x। 3x का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो माइनस का 12x। ठीक है ना, साइन चेंज कर लेते हैं इसका, माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 प्लस का 12, दैट इज अपने पास 10x। ठीक है, माइनस का 2, अब अपने पास जाएगा ये +10 पे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से बनता है 10x माइनस का 40। ठीक है, साइन चेंज करेंगे इसका, माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनता है अपने पास यहाँ से 42। ठीक है जी, 42 अपने पास बन गया, और इसको हम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगी, इसकी जीसीडी आ जाएगी। ठीक है, बोलो, 1 अपने पास जीसीडी आ गई ना। 1 अपने पास है क्या, एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, सिंस जीसीडी ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 0, कैन नॉट हैव मल्टीपल रूट्स। ठीक है, अगर अपने पास यहाँ पे पोलिनोमियल आती है एक्स की बात उसमें फॉर्म में, तो हम वहां से एक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अपने पास एक रूट निकल आता। लेकिन ये तो अपने पास कांस्टेंट है ना, तो अपने पास रूट निकल के नहीं आएगा यहाँ से, राइट। तो ये हो गया अपने पास यहाँ से सेकंड पार्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास है, सो दैट द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू x⁴ प्लस 4x³ प्लस 12x² प्लस 24x प्लस 24 इक्वल टू 0, कैन नॉट हैव मल्टीपल रूट्स। ठीक है, हमें शो करना है कि इसके पास मल्टीपल रूट्स नहीं हो। ठीक है, हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, चलिए करते हैं सोल्व। एफ एक्स इज इक्वल टू x⁴ प्लस 4x³ प्लस 12x² प्लस 24x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स निकालते हैं यहाँ से, देयरफॉर एफ डैश एक्स 4x³ प्लस यहाँ से करते हैं तो 12x², यहाँ से करते हैं तो 24x, यहाँ से करते हैं तो प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना कम अपने पास हो गया यहाँ से। अब देखो, मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को आपको एक दूसरे मेथड से सोल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, एक तो मेथड अपने पास ये हो गया कि यहाँ से आप जी डी वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एफ एक्स की एफ डैश एक्स की जी सी डी निकालोगे तो वो अपने पास कॉन्स्टेंट आने वाली है। ठीक है, तो आप कह दोगे कि अपने पास क्या है, इसके पास मल्टीपल रूट नहीं होगा। ठीक है, ये काम आप कर सकते हो इजीली, बट मैं आपको एक मेथड और सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, देखो हर क्वेश्चन आपको एक अलग अलग मेथड से मिलेगा, तो आपको नए नए मेथड सीखने को मिल जाएंगे, राइट। आपको कोई नहीं बताने वाला ऐसे नए नए मेथड्स, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो, एफ एक्स अपने पास आ गया, एफ डैश एक्स अपने पास आ गया यहाँ से। ठीक है, अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूं एफ एक्स माइनस का एफ डैश एक्स, ये अपने पास यहाँ से क्या आने वाला है, देखो, 4x⁴ 4x⁴ कैंसिल आउट, 12x², 12x² कैंसिल आउट, 24x कैंसिल आउट, 24 कैंसिल आउट, तो बचेगा कौन यहाँ से, x⁴ बचेगा ना। ठीक है, इतना काम हो गया। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चे, अगर एफ एक्स के पास रूट है और एफ डैश एक्स के पास रूट है, तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मानते हो इस बात को कि अगर एफ एक्स के पास रूट है तो वो एफ एक्स को सेटिस्फाई करेगा, एफ डैश एक्स का रूट है तो एफ डैश एक्स को सेटिस्फाई करेगा। अब इसको सेटिस्फाई करता है मतलब 0 आंसर आता है, इसको सेटिस्फाई करता है आंसर 0 आता है, तो जो सब्ट्रैक्शन होगा उनका, उसको तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना, उसको सेटिस्फाई करेगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बोलो। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं यहाँ पे, द गिवन इक्वेशंस will have equal roots if
एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो हैव ए कॉमन रूट एंड दैट कॉमन रूट मस्ट सेटिस्फाई एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो कॉमन रूट होगा वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। हाँ जी, सेटिस्फाई करेगा। तो दैट इज, हम यहाँ से कह सकते हैं कि अपने पास हम्म, देखो एफ एक्स माइनस कैफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो इसकी वैल्यू अपने पास निकल के क्या आएगी? इसकी वैल्यू अपने पास है एक्स की पावर फोर, दैट इज एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू जीरो, बट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज नॉट ए रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब सोच रहे होगे सर आप कैसे कह सकते हो कि इसका रूट नहीं होगा ये? देखो, एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पुट कर लो बेटा, जीरो 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 जीरो, ये कौन बच गया अपने पास? कॉन्स्टेंट नंबर बच गया। कांस्टेंट तो नॉन जीरो है नहीं यहाँ पे, सॉरी, कांस्टेंट तो जीरो है नहीं, कैसा है? नॉन जीरो है। ठीक है, नॉन जीरो है तो इसका रूट कैसे हो सकता है? मैं इसको इस प्रकार से कह सकता हूँ। ठीक है, हेंस द गिवन इक्वेशन कैन नॉट हैव इक्वल रूट्स। लीजिए, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। हाँ सर, मजा आ गया सर इस क्वेश्चन में तो। आपने बिल्कुल इजी कर दिया सर क्वेश्चन तो, है ना? ऐसे ही सोच रहे हो क्या? बता दिया करो यार। चलिए फिर फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट को भी ऐसे ही सोल्व कराने की कोशिश करता हूँ, सो दैट द इक्वेशन एक्स रेज टू पावर एन प्लस एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस अपने पास है एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू जीरो, कैन नॉट हैव इक्वल रूट्स। ठीक है, हमें शो करना है कि इसके पास इक्वल रूट्स नहीं होंगे। करते हैं इस क्वेश्चन को सोलह से। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू डॉट 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 प्लस अपने पास एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर एफ डैश एक्स निकालते हैं यहाँ से, एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस का एन इंटू एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना कम हो गया अपने पास यहाँ से। अब देखो ध्यान से, मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एफ एक्स माइनस का एफ डैश एक्स, तो अपने पास यहाँ से क्या मिलता है? एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर एन मिल जाएगा। एन एक्स की पावर एन माइनस वन है, यहाँ पर भी है, कैंसिल आउट। एन इंटू एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू है, यहाँ पर भी है, कैंसिल आउट। ठीक है, तो इसी प्रकार अपने पास ये सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे? यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अपने पास यहाँ से क्या बचेगा? एक्स की पावर एन बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, इतना काम हो गया। चलिए, द गिवन इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो have a common root and that common root will satisfy या must satisfy। मैं इसको मस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कॉमन रूट मस्ट सेटिस्फाई एफ एक्स माइनस के एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। दैट इज एफ एक्स माइनस के एफ डैश एक्स की वैल्यू अपने पास क्या ही है? एक्स रेज टू पावर एन, एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बट जो एक्स इज इक्वल टू जीरो है, क्या उसको सेटिस्फाई करता है? देखो,
एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, जीरो जीरो हो जाएगा। लास्ट टर्म देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है, एन फैक्टोरियल है। तो अपने पास यहाँ से क्या बचेगा, कॉन्स्टेंट बचेगा ना। ठीक है, तो लिख सकता हूँ यहाँ से, बट जीरो इज नॉट ए रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। हेंस द गिवन इक्वेशन कैन नॉट हैव इक्वल रूट्स। लीजिए, अपना ये पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की। फिफ्थ पार्ट अपने पास, फिफ्थ पार्ट कहते हैं सो दैट द इक्वेशन एक्स रेज टू पावर फोर प्लस क्या एक्स स्क्र प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे क्या हो गया अपने पास ग्रेटर देन जीरो, कैन नॉट हैव थ्री इक्वल रूट्स। ठीक है, अब हमें शो करना है कि इसके पास तीन इक्वल रूट नहीं होंगे। तीन इक्वल रूट नहीं होंगे इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है, वो अपने पास जीरो के इक्वल आना चाहिए, तो अपने पास इक्वल रूट हो जाएंगे। अगर जीरो के इक्वल नहीं आता है, ठीक है, तो अपने पास यहाँ से तीन रूट नहीं मिलेंगे। ठीक है, कैन नॉट हैव थ्री इक्वल रूट्स। राइट, तो इसके लिए निकालना क्या है, हमें सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है। चलिए चलते हैं यहाँ पे। लेट से पहले मैं इसको लेट कर लेता हूँ। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर फोर प्लस क्या हो एक्स स्क्र प्लस एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। चलो जीरो को हटा देता हूँ मैं, इतना काम कर देता हूँ। ठीक है, ये अपने पास हो गया। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज थ्री इक्वल रूट्स इफ वी कैन फाइंड रूट्स इन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक, चलिए फिर डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पे। हियर एफ डैश एक्स अपने पास फोर एक्स क्यूब प्लस टू क्या ऑफ एक्स। ठीक है जी, इतना कम हो गया यहाँ से। सेकंड डेरिवेटिव ट्वेल्व एक्स के प्लस टू क्या। ठीक है, अब रूट्स निकालते हैं। द रूट्स ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो आर गिवन बाई, लिखते टाइम पता है मेरा बहुत स्पीड चलता है, इसलिए राइटिंग ऐसी आती है। चलिए क्या करते हैं, इसको मैं जीरो के इक्वल पुट कर देता हूँ। ट्वेल्व एक्स स्क्र प्लस टू क्या इज इक्वल टू जीरो, अपने पास ये बनेगा यहाँ से। ठीक है जी, अब यहाँ से टू से इसको डिवाइड कर दूं तो सिक्स एक्स स्क्र प्लस क्या इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस का क्या अपॉन में सिक्स। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखेंगे हम इसको, प्लस माइनस का क्या हो बाई सिक्स आइटम, रूट के अंदर लगा दिया इसको मैंने। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से एक्स की वैल्यू। अब ये चेक करना है क्या ये एक्स की वैल्यू जो अपनी इक्वेशन गिवन है उसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। ठीक है, तो अपना मेन काम ये आ गया। वैसे तो अपने पास ये आइडियल फॉर्म में आ गया है। ठीक है, हम यहाँ से कह सकते हैं कि अपने पास इसके पास कोई भी रियल रूट नहीं होने वाला। ठीक है, आप यहाँ से कह सकते हो इसे। ठीक है, बट अब इसको सेटिस्फाई करना चाहो तो एक्स की वैल्यू को पुट करके देख लो कहाँ पे, एफ डैश एक्स के अंदर पुट कर लो या आप इसके अंदर पुट कर लो। ठीक है, चलिए पुट करता हूँ मैं इसको एफ एक्स के अंदर। राइट, नाउ एफ ऑफ रूट क्या हो बाई सिक्स आइटम, तो अपने पास यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ पुट करेंगे क्या हो बाई सिक्स आइटा की पावर फोर एस स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, क्या हो स्क्वायर अपॉन में सिक्स, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस आना चाहिए।
माइनस रहेगा यहाँ पे अपने पास, नहीं माइनस नहीं, प्लस ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आइट अपने पास बाहर है, ठीक है, आइट के पावर 4 1 होगा। ओके, ना यहाँ पुट करते हैं प्लस का क्या, और यहाँ से अपने पास इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आता है, माइनस क्या बाई 6 आता है, ठीक है। और अपने पास यहाँ से क्या है, प्लस है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपने पास रूट क्या हो, कौन में 6 आएगा, ये अपने पास इसका रूट नहीं हुआ। एंड एफ ऑफ, मैं यहाँ पे माइनस भी लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। चलिए मैं देखो दोनों के साथ कर दूं यहाँ पे, लीजिए प्लस माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, ये अपने पास क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट क्या बाई 6 आइटा आर नॉट रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। दस देयर आर नो कॉमन रूट्स इन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, hence given equation cannot have थ्री इक्वल रूट्स। हमें इतना काम करना था यहाँ से, ठीक है। अपना एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं लास्ट पार्ट की, सिक्स पार्ट अपने पास, सो दैट वन इज ए मल्टीपल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स रेज टू पावर एन माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू 0, एन ग्रेटर देन 1। फिर कहता है व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस रूट। ठीक है, इस रूट की मल्टीप्लिसिटी भी फाइंड करनी है, और हमें ये शो करना है कि वन अपने पास इस इक्वेशन का मल्टीपल रूट है, ठीक है। कर देते हैं शो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास इसको मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज टू पावर एन माइनस एन एक्स प्लस का एन माइनस वन, ठीक है। फर्स्ट हम चेक करेंगे कि वन इसका रूट है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वी चेक वन इज रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ वन, यहाँ पुट करते हैं तो वन की पावर एन माइनस एन इंटू वन प्लस एन माइनस वन, तो यहाँ से क्या मिलता है, वन माइनस एन प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो एक्स इज इक्वल टू वन इज ए रूट, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू वन अपने पास रूट हो गया ना। अब हम निकालते हैं इसका डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ से क्या आता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ से करते हैं तो माइनस का एन, बाकी अपने पास जीरो बन जाएंगे यहाँ से, क्योंकि एन कांस्टेंट है, वन भी कांस्टेंट है, ठीक है। इतना कम अपने पास हो गया। अब यहाँ से चेक करते हैं कि इसका मल्टीपल रूट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। टू चेक मल्टीपल रूट, इफ इट इज ए मल्टीपल, नाउ एफ डैश वन, अपने पास क्या बनता है यहाँ से, एन इंटू वन माइनस का एन, तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से, हम लिख सकते हैं इसको ऐसा, या आप लिख एक स्टेप और लिखना चाहो तो एक स्टेप और लिख दो। यहाँ से अपने पास ये आ गया, इसको लिख दो एन इंटू वन माइनस का एन, एन माइनस का एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वन इज ए रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है।
इसका अपने पास रूट आ गया यहाँ से। ठीक है, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू वन इज एट लीस्ट ए डबल रूट। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वन, क्या कम से कम डबल रूट तो अपने पास है। ठीक है, अब हमें चेक करनी है इसकी मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी चेक करने के लिए हमें इसका एक रूट और चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चेक द सेकंड डेरिवेटिव। नाउ वी चेक द सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव अपने पास एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू यहाँ से बनता है एन इंटू एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। ठीक है, पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू वन, देयर फोर एफ डबल डैश वन इज इक्वल टू यहाँ से अपने पास क्या आएगा एन इंटू एन माइनस वन, वन की पावर एन माइनस टू। ये हो गया एन इंटू एन माइनस वन। ये अपने पास नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बिकॉज अपने पास गिवन क्या है एन ग्रेटर देन वन। देखो अपने पास गिवन यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, वन से बड़ी है। वन से बड़ी होगी तो ये अपने पास जीरो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये जीरो नहीं हो सकता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से एफ डबल डैश वन क्या आ जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिंस एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश वन इज इक्वल टू जीरो, बट एफ डबल डैश वन नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर द रूट एक्स इज इक्वल टू वन हैज मल्टीप्लिसिटी टू। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो होता है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।